एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये वाला व्लॉग मैंने जो पिछला व्लॉग डाला था वहीं से कंटिन्यू किया है। तो वहाँ पे मैंने हस्बैंड को ब्रेकफास्ट वगैरह करा दिया था। उसके बाद वो भी चले गए थे और पीकू भी स्कूल चली गई थी। तो दोनों के जाने के बाद फिर मेरी डस्टिंग वगैरह, झाड़ू पोछा वगैरह के काम स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे फिर मैं सारे डोरमेट्स वगैरह, मैट वगैरह जितने भी लगे हुए हैं, कालीन वगैरह सब निकाल के पूरे डस्टिंग कर लूँगी और झाड़ू लगा लूँगी। तो यहाँ पे सारे रनर वगैरह जितने भी हैं सब मैं अच्छे से झाड़ के फिर यहाँ पे झाड़ू लगा ले रही हूँ। सब अरेंज करके रख दूँगी। रात में काफ़ी फैल जाते हैं, बच्चे खेलते रहते हैं। इस रूम पे ही पीकू खेलती रहती है, उसके फ्रेंड्स भी आते हैं तो पूरे उन लोग पिलोज़ वगैरह सब फैला देते हैं। तो बहुत ज़्यादा ही रात के बाद में जब सुबह उठो तो ऐसा लगता है घर पे तूफ़ान सा आया था रात को, जैसा ऐसा ही लगने लगता है। तो फिर है वही सब, फिर डस्टिंग करना और पूरे घर को अरेंज करके रखना, सब चीज़ों को उनकी जगह पर रखना। बच्चों के टॉयज़ वगैरह भी पूरे फैले होते हैं, बच्चे वाले घर पे ऐसा ही होता है। तो पूरे टॉयज़, उनके बुक्स और कपड़े वगैरह तो सभी के घर पे फैले होते हैं। तो फिर मैं सब चीज़ों को ठीक करते हुए रखूँगी और उसके बाद वही सारे काम होते रहते हैं, झाड़ू पोछा वगैरह। तो यहाँ पे फिर मैं पिलो वगैरह सब अच्छे से रख दूँगी सेट करके। और मैं इसी तरीके से पूरे दिन का डस्टिंग करती हूँ। मेरा यही मतलब डस्टिंग का यही रूटीन होता है कि मैं हर एक चीज़ झाड़ूंगी, उसके बाद पोछूंगी, सबको एक एक चीज़ों को मुझे पोछना। उसके बाद में तभी मुझे घर पूरा साफ़ लगता है। जब तक मैं कुछ साफ़ ना कर लूँ, किसी चीज़ की डस्टिंग ना कर लूँ, मुझे घर पूरा क्लीन लगता ही नहीं है। तो इवन मैं हर दिन वॉल है, विंडो है, डोर है, टेबल्स वगैरह हैं, कुछ रेक्स वगैरह हैं, स्लैब्स वगैरह रहते हैं, मतलब जितने भी चीज़ों में मुझे थोड़े से भी डस्ट दिखाई दे रहे हैं उन्हें मुझे क्लीन करना ही है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं वीडियो में, आप देखेंगे ही कि मैं किन किन चीज़ों की डस्टिंग करती हूँ। ऐसा बहुत से घरों में होता है, लेकिन मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मेरी भी ये आदत है कि मैं इसी तरीके से डस्टिंग करती हूँ। आप देख रहे होंगे कि लग रहा होगा कि मैं वीडियो में ये सब कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। वीडियो के अलावा भी ऐसा तो होता है कि हमको वीडियो में जल्दी करना होता है, इसलिए उतना ज़्यादा तो दिखा भी नहीं पाते हैं वीडियो में। लेकिन मेरी क्लीनिंग इससे भी ज़्यादा होती है। खुद की क्लीनिंग तो कम करूँगी, लेकिन घर की क्लीनिंग मेरी ज़्यादा हो जाती है। देख रहे हैं ना आप मैं किस तरीके से कर रही हूँ। बस यही रूटीन है मेरा डस्टिंग का, इसी तरीके से मैं करती रहती हूँ डस्टिंग। तो हर कुछ अच्छा लगता है जब ये पूरे घर क्लीन हो जाते हैं ना, तो एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है मुझे। जब भी घर थोड़ा भी मुझे कहीं पे गंदगी दिखाई दी तो मुझे ना पता नहीं क्यों चिड़चिड़ाहट सी आ जाती है, मुझे बिल्कुल अच्छा मूड फ्रेश नहीं लगता है। हर एक चीज़ नीट एंड क्लीन होता है ना, तो मैं बहुत खुश रहती हूँ और मेरा मूड भी फ्रेश लगता है। इसलिए मैं अपनी क्लीनिंग से ज़्यादा है कि घर की क्लीनिंग करती हूँ। तो ये सब क्लीन होने के बाद ऐसा नहीं है कि मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं देती, मैं अपने ऊपर भी ध्यान देती हूँ। ये सब करने के बाद थोड़ा टाइम मैं अपने आप को भी देती हूँ। तो हो चुका था मेरा डस्टिंग का काम पूरा, पोछा वगैरह भी मैंने लगा लिया था, पूरे घर सेट हो गए थे। मैं नहा वहा के फिर आ गई हूँ किचन में, और किचन में बनाने लगी हूँ मैं अभी लंच की तैयारी करने लगी हूँ। तो लंच में मैं बना ले रही हूँ अभी पत्ता गोभी की सब्ज़ी। और देखिएगा मैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और बहुत टेस्टी लगती है। तो सबसे पहले मैंने ऑयल गर्म किया और ऑयल में थोड़ा सा मेथी का दाना डाला और हरी मिर्च डाली है। उसके बाद जो पत्ता गोभी है उसको एकदम बारीक बारीक सा काट लिया है और थोड़े से आलू भी डाल दिए हैं, मतलब 2 आलू डाले हैं मैंने मीडियम साइज़ के। तो फिर उसको डाल के थोड़ा अच्छे से भून लिया, और जब वो थोड़े अच्छे से पक गए उसके बाद मैंने थोड़ा मटर डाल दिया, क्योंकि मटर को स्टार्टिंग में डाल दो ना तो पूरे फूड से जाते हैं और ज़्यादा ही गल जाते हैं। तो फिर मटर का टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है, मतलब लगता नहीं कि हम सब्ज़ी में मटर खा रहे हैं। तो फिर थोड़ा सा पत्ता गोभी और आलू जब पक जाए उसके बाद में थोड़ा मटर डालें तो ठीक लगता है।
तो फिर मैंने मटर वगैरह डाल दिया और पकने के लिए सिम में करके छोड़ दिया है। और यहाँ पे मैं बना ले रही हूँ टमाटर की प्योरी बना लूँगी। उसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, बस 2-4 लहसुन डाले हैं और 2 टमाटर डाले हैं, उसकी प्योरी बना लूँगी। और यहाँ पे फिर सब्ज़ी अच्छे से पक गई है तो मैं यहाँ पे नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, ये वही जो रेगुलर के मसाले होते हैं वही मैं रेगुलर के मसाले ही डाल रही हूँ। तो यहाँ पे सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं और मिक्स करने के बाद थोड़ी देर और पकने के लिए रख दूँगी। तो फिर यहाँ पे फिर मसाले डालने के बाद थोड़ा देर मैंने पका लिया था सब्ज़ी को और ये सब मसाले भी अच्छे से साथ में पक गए हैं। आप देख रहे हैं कि पूरे अच्छे से सब्जियाँ और मसाले मिक्स हो चुके हैं और पक भी गए हैं अच्छे से। तो इसके बाद मैं फिर इसमें टमाटर की जो मैंने प्योरी बनाई थी वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे फिर मैं टमाटर की प्योरी ऐड कर दे रही हूँ और इसे भी थोड़ा देर पकने दूँगी क्योंकि कच्ची कच्ची सी लगती है अगर डायरेक्ट उसको डाल के फिर ज़्यादा देर पकाए ना और पानी डाल दिया जाए तो थोड़ी कच्ची सी सब्ज़ी उतनी अच्छी टेस्ट नहीं आती है। तो मैंने टमाटर की प्योरी डाल के फिर से थोड़ा देर पकने के लिए रख दिया है और फिर जब टमाटर की प्योरी पक जाएगी तो फिर उसे फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ठंड के दिन में जो हरा धनिया आता है ना और मेथी के पत्ते आते हैं वो भी डालने से बहुत अच्छे लगते हैं। हरा वाला जो खड़ा खड़ा सा धनिया होता है उसको पीस करके डालने से, टमाटर के साथ में पीस करके डाल दो तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है, पर वो मेरे पास अभी नहीं थे तो मैंने नहीं डाला है। तो ये फिर टमाटर की प्योरी जो मैंने डाली थी वो भी अच्छे से पक गई थी पूरे। तो फिर मैंने थोड़ा पानी ऐड कर दिया है और पानी ऐड करने के बाद में ये देखो कितनी अच्छी सी लग रही है सब्ज़ी, मतलब बन जाएगी। उसके बाद टेस्ट तो माय गॉड बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो पत्ता गोभी, मटर और आलू की सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है, खासकर ठंड में इसका टेस्ट तो और दुगना ही हो जाता है। और मैंने कहा ना कि मेथी के पत्ते और हरे धनिया जो होती है फर वाले बोलते हैं जो, तो वो डाल देने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, बट मेरे पास थे नहीं तो फिर मैंने ऐसा ही बना लिया। पर बताऊं तो सच में बहुत अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। और फिर आपको पानी डालने के बाद आपको पानी जितना रखना है या थोड़ा एकदम कम रखना है या सूखा रखना है या थोड़ा ज़्यादा पानी रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रखना चाहते हो। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा और बहुत कम भी सूखी सब्ज़ी भी उतनी अच्छी नहीं लगती, इसमें थोड़ी सी रसीली रहती है तो वो अच्छी लगती है। तो फिर वहाँ पे मैंने उतना ही करके रख लिया और मेरी वो पत्ता गोभी की सब्ज़ी, मटर आलू की सब्ज़ी तैयार हो गई है। फिर यहाँ पे मैंने थोड़े से आलू काट लिए हैं जो मैं पिकू के लिए फ्राई करूँगी, क्योंकि पिकू को आलू की सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो फिर उसके लिए सिंपल सा ही फ्राई कर दूँगी मैं। और ये रेसिपी भी देखिएगा आप मैं कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं आलू को सिर्फ ऑयल गरम किया है और उसमें मैंने आलू डाल दिया है, बॉयल आलू है तो फिर मैंने उसको डाल दिया और गोल्डन ब्राउन होते तक के मैं उसको सिर्फ ऐसे खाली पकाऊंगी, उसमें कोई स्पाइसेस ऐड नहीं करूँगी। और यहाँ पे मेरी बन रही है साथ में चाय, क्योंकि चाय के बिना तो कुछ काम होता ही नहीं है। मुझे तो बीच बीच में पानी भी चाहिए होता है और चाय भी चाहिए होता है, मैं पानी और चाय पीती ही रहती हूँ। तो ये मेरा प्रीमिक्स मसाला है, तो मैंने आप लोगों से शेयर नहीं किया है, शायद इस मसाले की रेसिपी कभी बताऊंगी ज़रूर। तो ये मेरा प्रीमिक्स मसाला है, इसको डालने के बाद आपको सब्ज़ी में कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। और इस प्रकार की जो रोस्टेड सब्ज़ी हम बनाते हैं ना फ्राई वाली, उनके लिए स्पेशली यूज़ होती है। तो ये मेरी रेसिपी है। तो इसमें हमको नमक भी नहीं डालना होता है, नमक भी डला होता है। तो ये सब प्रीमिक्स जो मसाले मैंने तैयार किए थे वो डाल दिए बस गोल्डन ब्राउन होने के बाद। और ये देखिए कितनी क्रिस्पी सी पोटैटो फ्राई तैयार हो गई है, बहुत क्रिस्पी और बहुत यमी लगती है। उसके बाद मैंने कल बनाया था पालक का पराठा और मैं आज बना रही हूँ पालक की पूरी, क्योंकि अभी सीज़न है यार, जब तक पालक, मेथी और जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल, सीजनल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स आ रहे हैं ना खाओ तो ठंडी का तो मज़ा ही नहीं आता। ठंडी में बस खाने का ही मज़ा बहुत होता है। तो मैं तो हर दिन कुछ ना कुछ नया ट्राई करती रहती हूँ, कोशिश यही रहती है कि हर दिन कुछ नया बनाऊँ करके, नहीं हो पाता उस दिन बात अलग है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज पालक की पूरी खाई जाए। तो मेरी पोटैटो फ्राई भी तैयार हो गई थी और यहाँ पे मैं फिर बना ले रही हूँ पालक की पूरी।
तो ये भी बहुत टेस्टी लगती है और बहुत क्रिस्पी बनती है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। मैंने पालक की पूरी में वैसे ही आटा लगाया था जैसे कि पालक का जो पराठा बनाया था, वही आटा ही है, बिल्कुल उसी तरीके से लगाया, बस पराठा ना बना के उसको डीप फ्राई करके पूरी बना लिया है। तो ये देखिए क्रिस्पी क्रिस्पी सी पूरी भी तैयार हो गई है और ये और जल्दी बन जाती है, फटाफट खाने में गर्मा गर्म मज़ा ही आ जाता है। और आलू की जो ग्रेवी वाली सब्ज़ी होती है ना, उसके साथ अगर हम पूरी खाएं ना तो बहुत अच्छी लगती है। आलू टमाटर की जो रस वाली सब्ज़ी बनती है उसके साथ बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने रस वाली तो नहीं बनाई पीकू की वजह से, क्योंकि उसे सूखी सब्ज़ी पसंद है। तो मैंने उसके लिए पोटैटो फ्राई ही बना दिया था, क्योंकि लंच बॉक्स में ले जाना भी होता है तो फिर बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है ना रस वगैरह गिरने का, तो वो फिर पोटैटो फ्राई टिफ़िन में ले जाने के लिए भी ठीक होता है। तो ठीक है, फिर मैंने वही बना लिया था पोटैटो फ्राई। कभी और कर लेंगे रसीली सब्जी और पूरी ट्राई। तो यहाँ पे फिर पिक्स जा रही है स्कूल और गेट खोल रही है, लेकिन खोल नहीं पा रही है, नहीं खोल पाती है अभी वो गेट तक के पहुँच गई है। फिर मैंने ही गेट खोल दिया था। तो फिर पिकू का देख रहे हैं, गाड़ी आने की वेट कर रही है पिकू। और यहाँ पे फिर दोपहर में मैंने कुछ भी सूट नहीं किया था उसके जाने के बाद में। और उसके बाद जब वो स्कूल से आ गई है तब कम फिर मैंने सूट किया था और मैं उसे खिलाने लगी हूँ खाना। वो स्कूल से आ गई है तो मैं उसको खिला रही हूँ दाल चावल। वो दाल चावल खाने में ना बहुत ज़्यादा नाटक करती है। मेरी बच्ची की बात नहीं है, हर छोटे बच्चे का बहुत नौटंकी होता है। तो यहाँ पे फिर पिकू को मैंने खाना वगैरह खिला लिया था, मैं भी खा ली थी। उसके बाद शाम का टाइम है तो मैंने ये इवनिंग स्नैक्स बनाया था। इवनिंग स्नैक्स में मैं यही बनाया था, जो ये पफ राइस होते हैं ना, हम लोग इसे मुर्रा बोलते हैं। तो ये फिर मैंने फ्राई कर लिया था। एंड ना रात का समय हो चुका है और हस्बैंड मेरे लिए लेके आए हैं मेरी फेवरेट टर्मरिक मिल्क।